ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ना कि वी आर एम एस के 3 फार्मूले बने थे, 3 PV/m, 3 RT/m और 3P/ρ। अब यहीं से देखो, जैसे 3 RT/m है तो यहाँ से हमें दिख रहा है वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी है, दिख रहा है, और वी आर एम एस एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो वी आर एम एस 2/VRMS 1 जो होगा √T2/T1 होगा। और अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 2/1 जो होगा ये 1/2 होगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखो, जैसे इनका यूज़ करना सिखा रहा हूँ, उसने बोला ऑक्सीजन गैस 27 डिग्री सेल्सियस पर इतनी उसकी स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की 127 पर कितनी स्पीड होगी। तो गैस तो सेम रही, क्या बदला, केवल टेम्परेचर। ये फार्मूला है ना, V1 ये हो गया, V2 ये हो गया, निकालना है, और T1 T2 दिख रहा है। अब अगर वो ऐसे कहें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की 27 पर स्पीड इतनी है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की 27 पर निकालो, तो तुम नोटिस करो यहाँ टेम्परेचर नहीं बदला, केवल क्या बदल गई, गैस। इस बार फार्मूला ये लगेगा V1/V2 M2/M1 जो था ना, तो इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे, 1/2 ना लिखकर VN/VO = MO/MM, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। और अगर वो ऐसे दे दें ऑक्सीजन की 27 पर स्पीड मालूम है, नाइट्रोजन की 127 पर बताओ, तो फंस गए ना, यहाँ गैस भी बदली और टेम्परेचर भी, तो हम दोनों को मिक्स करके लगा देंगे। बस ध्यान पता क्या रखेंगे, V1/V2 ना लिखकर VN/VO = ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट रेसिप्रोकल में लिख दो और टेम्परेचर डायरेक्टली में लिख दो। तो ये जो ऊपर वाले दोनों फार्मूले थे इनको मिक्स करके फार्मूला बना लो। ओके, इन पर ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल वैसे जैसे भी आपने पहले किए थे, सेम वही न्यूमेरिकल्स हैं आपके। कि जैसे से बोला एट व्हाट टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बी डबल हाफ ऑफ द स्पीड एट 27। दो क्वेश्चन है। अब फर्स्ट केस में V1 को V लिया, T1 हुआ 27 300 केल्विन, V2 डबल करो, लिखा ना, T2 निकाल दो, फॉर्मूला ये रहेगा। V2 जगह 2V/V सॉल्व करके आप आंसर निकाल लोगे, है ना, स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायर करना पड़ेगा ना स्क्वायर रूट हटाने के लिए। सेकंड केस में V1 V है, T1 300 है, नहीं, V2 V/2 है, T2 निकालना, फिर सेम उसी तरह से, बस एक बार उसने स्पीड डबल की, एक बार हाफ की। ठीक है ना, ये तो सब न्यूमेरिकल्स हैं, इस तरह से आप करोगे। लेसन के नेक्स्ट पार्ट पर मूव करता हूँ मैं, और वो जो तुमने प्रेशर की इक्वेशन बनाई थी, है ना, प्रूफ ऑफ डिफरेंट लॉज ऑफ गैस बाय प्रेशर ऑफ गैस, डिफरेंट लॉज का, जैसे बॉयल लॉ प्रूव करना है, उसका स्टेटमेंट ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है, या आप कहते हैं PV = कांस्टेंट। ये तो स्टेटमेंट है, प्रूफ होगा अभी ये, हमें मालूम है प्रेशर ऑफ गैस ये है, डन। इसको V को उधर ले आया मैं, PV = ये, Mn के प्लेस पर M लिख दिया, टोटल मास ऑफ गैस, पहले भी यूज़ किया हमने, है ना। अब VRMS मुझे मालूम है √3RT/m होता है, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। VRMS को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये था ना VRMS, ये 3RT/m है, स्क्वायर करूँगा दोनों साइड तो V² बार = 3RT/m, और इस V² बार की जगह ये वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, ये लिख दी देखो मैंने 3RT/m। M से उड़ गया, ये उड़ गया, PV = RT, और जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट करूँगा, R तो कांस्टेंट है, PV = कांस्टेंट। ठीक है, मैंने ये VRMS को लिखा ऐसा, और फिर स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा। अब चार्ल्स लॉ प्रूव कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस पे जाऊँगा। चार्ल्स लॉ में ये कांस्टेंट प्रेशर पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो प्रेशर का फार्मूला लिखूँगा मैं, इसकी जगह वही M लिख देंगे। अच्छा, V इधर ले गया, P यहाँ ले आया मैं, अब V² बार को 3RT/m लिख दिया, यहाँ M से मुड़ा, 3 से 3 गया, समझे नहीं समझे, तो V = क्या बचा, V = बचा RT/P। अब हमें मालूम है प्रेशर तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगी। बिल्कुल ऐसे गेलो-सॉक होगा। गेलो-सॉक में क्या होगा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ तक तुम जुगा तू आ जाओ और P ऊपर लेके V नीचे लाओ, तो V = बनेगा RT/P और P = RT/V। अब R तो कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा, बिल्कुल पहले जैसे। परफेक्ट गैस इक्वेशन ये प्रूव कर दी थी आपने, PV = RT। ये सेक्शन बिल्कुल जुका तो उतार देना, परफेक्ट गैस इक्वेशन आ जाएगी। अब अवोगाद्रोस लॉ क्या कहता है, वो ये कहते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस। अगर मैं डिफरेंट गैसेस लूँ जबकि उनका वॉल्यूम्स इक्वल रखें, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, सबका प्रेशर सेम हो, सबका टेम्परेचर सेम हो,
तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। यानी आपने 10 कंटेनर लिए, 10 तरह की गैसेस भर ली, ध्यान के रखा सबका वॉल्यूम इक्वल हो, सबका प्रेशर सेम हो, सबका टेम्परेचर सेम हो, तो आप बिल्कुल बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं कि सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, ये कह रहे हैं। अब यहाँ से मैंने 2 गैसेस ले ली जिनके वॉल्यूम इक्वल है, प्रेशर इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है। पहली गैस के लिए 1/3 m1 n1 v/v। देखो v सेम लिया मैंने, मास अलग है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग है, स्पीड अलग है, P2 में भी यही हो जाएगी बात। v दोनों जगह सेम लिया, बाकी मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पीड अलग अलग है। अब हमें मालूम है प्रेशर तो इक्वल है, इन दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। इक्वल करने से मेरे पास 1/3 वही कैंसिल होकर ये बच गया। अब तुम्हें ये भी मालूम है टेम्परेचर ऑफ 2 गैसेज आर इक्वल, और जब टेम्परेचर इक्वल होते तो आपको मालूम है एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी, है ना, मॉलिक्यूल्स की। तो E1 बार इज इक्वल टू E2 बार, ये रिलेशन तुम्हें याद रहेगा, है ना। तो इसका मतलब एनर्जी बराबर रहेगी, तो एनर्जी को बराबर कर दिया होगा मैंने। ये देखो, पहले के मॉलिक्यूल की एनर्जी हाफ m1v1, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है कोई, ये आ जाएगी हाफ कैंसिल m1v1 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर के इक्वल है। इक्वेशन 2, 1 को डिवाइड करूँगा 2 से, 1 था ये, है ना, इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल आ गए। इसी तरह से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। क्या कहते हैं डिफ्यूजन का मतलब समझते हैं ना, कि मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। तो वो कहते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि कोई डिफ्यूजन कितना स्लो या फास्ट होगा ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब है कि डेंसिटी जितनी कम होगी, है ना, गैस की मिक्सिंग उतनी फास्ट होगी। तो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन को आर ले लें, डेंसिटी को रो ले लें, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। अब वो कह रहे हैं कंसीडर 2 गैसेज ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2, इनकी RMS स्पीड Vrms1 Vrms2 होगी, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस कितना हुआ, पहले का ये आ गया, दूसरे का ये आ गया, सॉरी पहले को m1 को m लिखा मैंने, और m/v को रो लिख दिया। ये पहले को सॉल्व किया मैंने, सॉरी मैंने ऐसे बोला है ना, m1 को मैंने m लिखा और ये किया। दूसरे वाले को डायरेक्ट लिख दूंगा मैं। अब आफ्टर डिफ्यूज़न दोनों के प्रेशर सेम होने, फिर तो एक ही गैस बन जाएगी, इक्वल कर दिया मैंने प्रेशर, और इससे मेरे पास ये रिलेशन आ गया v1 स्क्वायर/v2 स्क्वायर ρ2/ρ1। देखो उल्टा आ रहा है। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा, ये लिख रहा, ये आ जाएगा, और इस स्क्वायर रूट को मैं Vrms लिख सकता हूँ, डन। अब वो कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न अगर R1 R2 है, तो R1 R2 तो वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, है ना। तो इस वैल्यू को यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको हटाकर R1/R2 लगाऊंगा मैं, ये आ जाएगा। और आप देखो यहाँ R1 है, ρ1 नीचे है, तो इन्वर्स रिलेशन आ गया, नहीं आ गया, यानी ये आ जाएगी। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, फाइनल लॉ है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऑक्यूपाइंग द गिवन वॉल्यूम। यानी आपने क्या किया, ये देखो 4 गैसेस मैंने दिखाई, इनका मिक्सचर ले लिया, ये नॉन रिएक्टिंग है, और सबका मिलाकर वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है ना। तो ये प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस। अब उन गैसेस को मैंने अलग अलग कंटेनर में ले लिया, है ना, ऑक्यूपाइंग सेम वॉल्यूम। क्या ध्यान रखा कि जितना वॉल्यूम मिक्सचर का था उतना ही अलग अलग गैसेस का भी है, इसका अकेले का, इसका 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 उतना ही वॉल्यूम है। टेम्परेचर भी सबका सेम है, प्रेशर इसका P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर इनके सबके इक्वल होगा, लेकिन ध्यान रहे जो वॉल्यूम, जो टेम्परेचर मिक्सचर का था वही वॉल्यूम, वही टेम्परेचर इंडिविजुअल गैसेस का भी है। तो मैंने यहाँ लिखा है मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस है ऑक्यूपाई वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, है ना, एंड इट्स प्रेशर जो है P है। इफ़ प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस P1 P2 है, तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू ये तो प्रूव करना हम लोगों ने, है ना। तो कैसे प्रूव करना है, चेक करो देखो। अब मैंने क्या किया, P1 की वैल्यू लिखी 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर v ऐसे P2 की ऐसे P3 की कर दिया, इनको जोड़ दिया मैंने, तो 1/3 कॉमन होकर अंदर ही आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि वी नो दैट द टेम्परेचर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज आर इक्वल है, तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर सब इक्वल होंगे। इसको एक नाम दे दिया हाफ m v स्क्वायर, और हाफ सारे में इसके कैंसिल होगा, तो m1 v1 m2 v2 जो है mv स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जितने m1 v1 स्क्वायर आ रहे थे यहाँ पर, ये है ना, ये m1 v1 था, इन सब की जगह mv स्क्वायर लिखता चला गया मैं।
ये एम वी स्क्वायर कॉमन है, अंदर ये बचा, समझ रहे हो। और इस पूरे को लिख दिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसके इक्वल आ रहा है, सम ऑफ प्रेशर्स के इक्वल आ रहा है, 1/3 m है ना, वी स्क्वायर बार वी है। इस एन को यहाँ लिख दो। अब आप नोटिस करो ये 1/3 mn वी स्क्वायर बाई वी, ये तो टोटल प्रेशर ऑफ गैस आ गया। तो यानी आगे नहीं आगे बात कि इन सबका जो सम है वो प्रेशर ऑफ गैस के यानी मिक्सचर के प्रेशर के इक्वल है। या उल्टा बोल दो कि मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो इन सबके प्रेशर के सम के इक्वल होगा। लेकिन ध्यान रहे, बिल्कुल ध्यान रहे कि जो वॉल्यूम अकेले मिक्सचर का है वही वॉल्यूम अलग अलग गैसेस का भी होना चाहिए, ठीक है।